देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एकांक वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एकांक वेक्टर मान लेते हैं, मान लिया ये कोई वेक्टर ए है, मान लिया ये कोई वेक्टर ए है। अब देखिए इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। अब इसके छोटा सा पार्ट जिसका कि परिमाण क्या हो, एक हो। इसका परिमाण क्या है, इसका परिमाण एक है और इसका दिशा वही होना चाहिए जो वेक्टर ए का दिशा है। तो इसको हम एक कैप से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एक कैप से दिखाएंगे। और इसी एक कैप को बोलते हैं एकांक वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एकांक वेक्टर। अब देखिए मान लीजिए इस वेक्टर को हमको दिखाना होगा, तो हमको पता है कि वेक्टर ए को दिखाने के लिए, यानी वेक्टर ए में क्या क्या होता है, वेक्टर ए में होता है परिमाण होता है और इसका क्या होता है, दिशा होता है, वेक्टर ए का दिशा। तो हमको पता है कि जो वेक्टर ए है इसके परिमाण को हम दिखाते हैं मॉड ऑफ वेक्टर, यानी कि मॉड में वेक्टर ए दिखाएंगे। तो ये तो वेक्टर ए का परिमाण हो गया। अब वेक्टर ए की दिशा को दिखाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये है ए कैप, यहाँ पर ए कैप लगा देंगे ऐसे, क्योंकि हम यहीं पर देखिए यहाँ पर ये जो ए कैप है ये वेक्टर ए के दिशा में है और इसका परिमाण क्या है, इसका परिमाण एक है। और यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर ये जो भी, यानी जिस राशि का भी इसमें गुणा करेंगे इसके परिमाण में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर ए कैप लिया गया। तो ए कैप, चूंकि ए कैप का परिमाण क्या होता है, एक होता है। अब उस एक का अगर इसके परिमाण में गुणा भी होगा तो इसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ए कैप लिया गया। यानी कि ए कैप, इसका परिमाण एक है और वेक्टर ए की ही दिशा में है, तो यहाँ पर ए कैप लगा दिया गया। तो वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप। तो जो यहाँ पर ए कैप होगा, ए कैप वेक्टर ए के दिशा को बताएगा और यही ए कैप क्या कहलाता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसमें परिमाण होगा तो वेक्टर बी इसका परिमाण हो गया। अब इसके दिशा को दिखाने के लिए एकांक वेक्टर बी, यानी कि बी कैप यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो ये जो बी कैप होगा इसका परिमाण एक होगा, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर हम बताए हैं कि एकांक वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, ऐसा कैप लगा देते हैं। देखिए देख लीजिए, उसके ऊपर कैप लगा देंगे, इसका मतलब कि यह एकांक वेक्टर हो गया और इसका परिमाण क्या होगा, एक होगा। देखिए यहाँ पर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी का परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पर लगा दिए बी कैप। इसका मतलब कि ये जो बी कैप है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मॉड ऑफ बी कैप, इसका परिमाण क्या होगा, एक होगा, इसका परिमाण एक होगा और इसका दिशा क्या होगा, वेक्टर बी की दिशा ही इसका दिशा होगा। इसका मतलब कि ये जो बी कैप है वेक्टर बी की दिशा को बता रहा है और इसका परिमाण भी एक है। तो ये जो वेक्टर बी ये जो बी कैप है, बी कैप को हम बोलेंगे एकांक वेक्टर। ठीक है। अब देखिए यहाँ से एकांक वेक्टर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एकांक वेक्टर बी कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर बी, यह इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हो जाएगा फार्मूला आपके एकांक वेक्टर का। क्या हो जाएगा, एकांक वेक्टर का फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या पता चला इससे, हमको ये पता चला कि एकांक वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, एकांक वेक्टर कहलाता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देखिए ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो, एकांक वेक्टर कहलाता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। अब आपको पता है कि उसके ऊपर कोई राशि है, उसको एकांक वेक्टर दिखाना है तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे, तो वह एकांक वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ए कोई एकांक वेक्टर है, तो ए कैप मॉड ऑफ ए कैप, इसका परिमाण क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये हो गया। तो एकांक वेक्टर होता है कि वेक्टर ए बराबर होगा, इसमें इसका वेक्टर ए के साथ परिमाण होगा इसका, तो परिमाण को मॉड ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर ए की दिशा को बताए हैं क्या कि एक कैप से दिखाएंगे, तो इसी के साथ ए कैप लगा देंगे। तो ये ए कैप होगा, एकांक वेक्टर हो गया। तो यहाँ से ए कैप का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका वेक्टर ए बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा एकांक वेक्टर का, जैसा कि मैं यहाँ पर बताएं। ठीक है, होगा।
चलिए अच्छा, एक और बात कि यहाँ पर जो एकांक वेक्टर है यह बीमाहीन राशि है। क्या है ये? यह बीमाहीन राशि है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। बीमाहीन का मतलब होगा कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यह जान पाया कि एकांक वेक्टर क्या होगा। एकांक वेक्टर एक बीमाहीन राशि है जिसका परिमाण 1 होता है। ठीक है, तो एकांक वेक्टर क्या है? एकांक वेक्टर एक बीमाहीन राशि है जिसका परिमाण 1 होता है। इसका यूज यहाँ पर देखिए, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग केवल किसी भी वेक्टर की दिशा को बताने के लिए, किसी भी वेक्टर की दिशा को दिखाने के लिए एकांक वेक्टर का प्रयोग करते हैं, और कहीं पर भी इसका यूज नहीं है। केवल और केवल वेक्टर की दिशा को बताने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका यूज, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग वेक्टर की दिशा को दिखाने के लिए, वेक्टर की दिशा को दिखाने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा एकांक वेक्टर क्या होता है, एकांक वेक्टर का यूज वेक्टर की दिशा को दिखाने के लिए किया जाता है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेक्टर के जो भी राशि है उसके ऊपर कैप लगा देंगे, यह एकांक वेक्टर को दिखाएगा। तो इस तरीके से एकांक वेक्टर को दिखाया जाता है और जिसका परिमाण क्या होता है? 1 होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे लंबकोणीय एकांक वेक्टर। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं लंबकोणीय एकांक वेक्टर, यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखिए जैसा कि ये देखिए, हम ये जानते हैं ये क्या है आपका? ये है आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये क्या है? जेड अक्ष। ठीक है, 3 दिशा होता है। अब हम या तो इधर जाते हैं, या तो इधर जाएंगे, या इधर, या तो फिर इधर। कहने का मतलब या तो लेफ्ट राइट, या तो फिर क्या होगा? ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई या फिर गहराई कह सकते हो, वो होता है 3 यानी 3 ही डायमेंशन होता है, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, और क्या होता है? जेड डायमेंशन होता है। अब देखिए आप कहेंगे नहीं, हम ना तो इधर जाएंगे, ना तो इधर वाई अक्ष में जाएंगे, और ना ही जेड अक्ष में। अब क्या है कि हम तो इधर जाएंगे, तो आप किधर भी जाएंगे वह क्या होगा? इसी जो एक्स वाई और ये जेड है, इसी मतलब इसी के कंपोनेंट में ही जाएंगे, यानी इससे हट करके आप कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अब जो हम लंबकोणीय एकांक वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो ये लंबकोणीय अक्ष है, तो लंबकोणीय अक्ष के दिशा में ही जो वेक्टर होगा वह लंबकोणीय एकांक वेक्टर होगा। जैसे यहाँ पर जो एक्स अक्ष है, तो यहाँ पर क्या किया गया कि एक्स अक्ष को दिशा को बताने के लिए हम एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण 1 ले लेते हैं, और इसी के दिशा को एक्स अक्ष की दिशा में ही हम एक छोटा सा पार्ट लिए जिसका कि परिमाण क्या है? 1 है, और इसका दिशा क्या है? वेक्टर ए की दिशा ही इसका दिशा है। तो इसको जो है, इसको आई कैप से रिप्रेजेंट किया गया। क्या किया गया? आई कैप से रिप्रेजेंट किया गया। इसका मतलब ये है कि एक्स अक्ष की दिशा को आई कैप बताएगा, उसी तरीके से वाई अक्ष पर भी एक परिमाण का लिया गया, और जिसका कि दिशा क्या है? वाई है, और उसको दिखाया गया जे कैप से। किससे दिखाया गया? जे कैप से दिखाया गया। और जेड अक्ष में क्या किया गया? इसमें भी लिया गया परिमाण 1, और जिसका की दिशा क्या था? जेड का दिशा ही उसका दिशा था, और उसको दिखाया गया के कैप से। कैसे दिखाया गया? के कैप से दिखाया गया। तो ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप हैं, इन्हीं एकांक वेक्टर्स को ही लंबकोणीय एकांक वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जो लंबकोणीय 3 अक्ष होता है, एक होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष होता है। देखिए यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ, ये है आपका एक्स अक्ष, ये है आपका वाई अक्ष, और ये क्या है? जेड अक्ष है। तो एक्स अक्ष में एक्स अक्ष की दिशा को दिखाने के लिए आई कैप लिया गया, यानी आई कैप से दिखाया गया, और वाई अक्ष को जे कैप से दिखाया गया, और जेड अक्ष को के कैप से दिखाया गया। तो ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, जो कि आई कैप एक्स अक्ष को दिखाता है, जे कैप वाई अक्ष को दिखाता है, के कैप जेड अक्ष को दिखाता है, मतलब जेड अक्ष की दिशा को दिखाता है। आई
एक्स अक्ष की दिशा को दिखाता है, जे वाई अक्ष की दिशा को दिखाता है, तो इन्हीं को बोलते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई कैप। देखिए आई कैप क्या है, एक्स अक्ष के दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश या एकांक वेक्टर। क्या है ये, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताया कि एक्स अक्ष में एक छोटा सा पार्ट लिया गया, यानी कि जिसका परिमाण 1 था लिया गया, और इसका दिशा भी एक्स का दिशा ही था, और उसको किससे दिखाया गया, आई कैप से दिखाया गया। और ये जो आई कैप है इसी वही जो है एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, यानी एकांक वेक्टर है। तो आई क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। अब देखिए जे कैप, ये जो जे कैप है देखिए जे कैप जो है वाई अक्ष की दिशा में है, ये एकांक सदिश, इसका परिमाण 1 लिया गया और उसका डायरेक्शन क्या था, वाई की डायरेक्शन ही उसका डायरेक्शन था। तो जे कैप क्या है, वाई अक्ष के दिशा में, वाई अक्ष के दिशा में एकांक सदिश या एकांक वेक्टर है, ये एकांक सदिश या एकांक वेक्टर बोल सकते हैं आप। उसी तरीके से के कैप है, के कैप में भी क्या किया गया, परिमाण 1 लिया गया, परिमाण 1 लिया गया और उसका दिशा जेड अक्ष की दिशा है, उसका दिशा था, उसको के कैप से दिखाया गया। तो के कैप क्या है, के कैप है जेड अक्ष के दिशा में, जेड अक्ष के दिशा में एकांक सदिश, जेड अक्ष की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। तो इन्हीं जो एकांक सदिश है आई कैप, जे कैप और के कैप, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के दिशा में एकांक सदिश को ही लंबकोणीय एकांक सदिश कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद।